नमस्कार, मैं हूं कुमार आकाश। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। पेश हैं नेशनल, इंटरनेशनल और करंट अफेयर से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। पहली खबर आदमी के घटती उम्र से जुड़ी है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण उत्तर भारत के लोगों की उम्र 9 साल घट सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण बीमारियों की ही पैदा नहीं कर रहा बल्कि लोगों को उम्र भी घटा रहा है। रसोई गैस ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। देश के अधिकांश राज्यों में एक बार फिर रसोई गैस की कीमतों ने भारी बढ़ोतरी की गई है। आज यानी 1 सितंबर से रसोई गैस के साथ कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 958 रुपये थी, वो बढ़कर 983 रुपये हो गई है। अफगानिस्तान में अमेरिका के सैनिकों की पूरी तरह से वापसी के बाद तालिबानियों ने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान में अब सिर्फ पंजशीर ही तालिबान के कब्जे से बाहर है। कुछ दिन पहले ही पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन अब फिर से वहां जंग शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली हुई पानी पानी। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के कारण झील सा नज़ारा हो गया है और भारी बारिश के कारण लोग अस्त व्यस्त महसूस कर रहे हैं। मानसून के अंतिम दौर में आज 1 सितंबर को दिल्ली और उसके साथ के शहर गुड़गांव, नोएडा में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण पालम एयरपोर्ट की व्यवस्था चरमरा गई है। अत्याधुनिक तरीके से और काफ़ी खर्च से बने एयरपोर्ट पानी पानी हो गया। एक्ट्रेस पायल रोहतगी के आपत्तिजनक बयान के बाद पुणे में उन पर केस दर्ज हुआ है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में उन्होंने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उनके खिलाफ धारा 153A, 500, 505, 2 और 34 के तहत मामला दर्ज हुआ है। अफगानिस्तान को लेकर भारत के विदेश नीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। भारत और तालिबान के बीच मंगलवार को पहली औपचारिक बातचीत हुई। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान लीडर मोहम्मद अब्बास एस्टेनकजई से बातचीत की। मित्तल और शेर मोहम्मद के बीच यह मुलाकात तालिबान की पहल पर हुई है। अब्बास तालिबान की पॉलिटिकल विंग का हेड है और भारत से उसका पुराना संबंध है। यह मुलाकात दोहा स्थित इंडियन एम्बेसी में हुई। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं। बुधवार को टोक्यो ओलंपिक में बिहार से एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आज मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक में हाई जंप की स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर पूरे देश में बिहार का नाम रोशन किया है। ऊंची कद की 63 स्पर्धा में शरद ने 1.83 मीटर की छलांग लगाई। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर निवासी सुरेंद्र कुमार के पुत्र शरद कुमार ने यह उपलब्धि हासिल कर पूरे बिहार को गौरवान्वित किया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आतंकी संगठन ISIS में शामिल 25 भारत नागरिकों के अफगानिस्तान में होने जा रही जानकारी मिली है। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक इन 25 लोगों के अफगानिस्तान में नांगरहार में होने की संभावना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान में फंसे सिर्फ भारतीयों को ही नहीं, जो भी भाई बहन भारत की सहायता चाहेगा उसे भारत स्वयं मदद करेगा। भारत में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी CCS की मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई। चिंता यह है कि अफगानिस्तान को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश चीन और पाकिस्तान के द्वारा जारी है और दोनों ही अफगानिस्तान में कमज़ोर सरकार को पसंद करेंगे। भारत केवल भारतीयों को ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी भारत में बुला सकती है। भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 2593 में चीन और रूस ने साथ नहीं दिया। रूस और चीन इस प्रस्ताव पर साथ नहीं थे। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव पर संतोष जताते हुए कहा कि अफगानिस्तान में भारत की चिंताओं का ध्यान रखा गया है। परिषद की अध्यक्षता में भारत के पास थी, जो आज यानी 1 सितंबर को समाप्त हो गई।